आज बसपा के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और हमारे साथ इस वक्त योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जी मौजूद हैं। मोहसिन जी, कितने सदस्यों ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और कौन कौन नेता आज बसपा के भाजपा में शामिल हुए हैं? देखिए, बड़े हमारे लिए हर्ष और गर्व का विषय है कि आदरणीय मोदी जी के साथ में और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी जी की सरकार के साथ विश्वास जताते हुए आज हमारे साथ में हमारे पूर्व प्रत्याशी जो बांगरमऊ से महेश पाल जी, जो कि बसपा से प्रत्याशी रहे, बसपा के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में, इनके समर्थकों के साथ में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे अनिल सिंह कुरील जी हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के उन्नाव जनपद के जिला अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी सदस्यता ग्रहण की है। ये एक विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आप देख रहे हैं पूरे देश में और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, सर्व समाज में जो मान्यता आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती जा रही है। क्योंकि पहली बार ऐसा देश में हो रहा है कि सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया था आदरणीय मोदी जी ने, उस पर विश्वास की मोहर लगाती हुई जनता दिखाई दे रही है। उसका परिणाम है कि आप देखें, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रोज लगातार ज्वाइनिंग हो रही है। ये अपनी स्वेच्छा से आकर ज्वाइन कर रहे हैं। इन्होंने कोई हमसे पद नहीं मांगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेवा भाव के लिए आए हैं। तो ये हमारा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संकल्प, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना, तो इन्हें लगता है कि मुख्य धारा से अगर कहीं जुड़ सकता है कोई हमारा समाज भी, तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसका नारा ही यही है। अगर मोहसिन जी बात की जाए तो आज कोर कमेटी की बैठक भी दिल्ली में चल रही है, प्रत्याशियों को लेकर के मंथन चल रहा है, तो किस तरीके की हलचल लखनऊ में देखने को मिल रही है? देखिए, हलचल, चूंकि चुनाव में मंथन होता है, तमाम प्रत्याशी होते हैं, सभी लोगों की अपनी इच्छा होती है, वो चुनाव में जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारी पार्टी, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम सब कार्यकर्ता पार्टी को समर्पित और जनहित के लिए काम करते हैं। देश के लिए हमारा समर्पण होता है। तो जो भी निर्णय ऊपर से आता है, जो हमारी वहां से कोर कमेटी की बैठक में निर्णय निकलेगा, जो भी प्रत्याशी बनेंगे, हम सब तन मन धन से पूरी तरीके से समर्पित होकर जनता की सेवा के लिए उनको लड़ाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनको जिता कर लाएंगे। लेकिन उत्सुकता रहती है सभी प्रत्याशियों के लिए जिन्होंने आवेदन किया होता है, और हमारी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। जिसको टिकट मिल जाएगा, हम सब मिलकर उसे लड़ाएंगे। तो यानी चुनाव की तैयारी आप लोगों की जोरों शोरों से है। प्रत्याशी चुनाव मैदान में आते ही आप लोगों का जो प्रचार प्रसार है वो भी काफी तेजी से होगा। लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी है, ऐसे में रैली जनसभा पर रोक लगी हुई है, तो वर्चुअल किस तरीके से आम जनता से आप लोग कनेक्ट होंगे और कैसे कार्यकर्ता आपके जन जन तक जा करके आपका मैसेज पहुंचाएंगे, पार्टी की नीतियों को पहुंचाएंगे? देखिए, हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने पहले से, आज से नहीं, 2 साल से लगातार, अगर 1.5 साल से आप देखें तो आदरणीय मोदी जी देश में और आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत हमने तमाम कार्यक्रम किए हैं। और आगे भी जो दिशा निर्देश होगा, जो हमारा चुनाव आयोग कहेगा, उसके तहत ही हम लोग उसके अनुपालन में ही काम करेंगे। क्योंकि जान है जहान है, इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री ने बार बार सबको सचेत भी किया और हम लोगों ने उस तरह से काम किया है। और आज सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक ऐलान अभी किया है, आप सबको पता होगा कि 150 से ज्यादा, 150 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हो चुका है। तो इस संक्रमण से बचाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा जो बनाई गई वैक्सीन है, वो विश्व स्तर पर सबसे बड़े पैमाने पर हमारे देश में, भारत में लगाई जा चुकी है और आगे भी लगातार इसका ड्राइव चल रहा है। तो इसलिए जो भी आगे रैलीज होंगी, वर्चुअल होंगी या कितनी क्षमता के साथ होंगी, क्योंकि अभी जिस तरह से हम लोग हॉल में अगर 50% की क्षमता के तहत हमसे कहा गया है कि अगर आप चाहें तो चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी हॉल में, किसी प्रांगण में, इस तरह के अपने उसमें आप कम क्षमता के तहत आप आयोजन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। लेकिन बड़ी रैलीज कब से होंगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा चुनाव आयोग का, जो निर्देश आएगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक वो गाँव-गाँव पहुंचा हुआ है। हम लगातार काम कर रहे हैं। हम चुनाव ये देखकर नहीं आते हैं निकल कर कि चुनाव आया है तो हम निकलेंगे। बहुत से लोग तो क्वारंटीन में ही थे, अभी भी ट्विटर से काम चला रहे हैं। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 18 करोड़ कार्यकर्ता देश के लिए समर्पण भाव लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, जिस तरह से आज ये सदस्य बने, ये भी उसी परिवार में शामिल हुए हैं। तो लगातार हम लोग सेवा के लिए
क्योंकि हमारा सत्ता जो होता है वो सेवा का हमारा माध्यम है। सत्ता को हम सेवा के लिए लेते हैं, हम कभी मेवा खाने वाले लोग नहीं हैं। मोहसिन जी, आपका परिवार लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन आज महबूबा मुफ्ती ने भी एक कमेंट्स किया कि बदलाव होना चाहिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। अगर ये सरकार रही तो अच्छा नहीं होगा देश के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि उनको मैं बताना चाहता हूं, महबूबा मुफ्ती को भी, कि आज 370 की आज़ादी कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमने भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के प्रयास ने दे दिया है। देश के लिए एक कश्मीर हमारा अंग हो गया है, जो हमेशा से था, जिसको 370 के तहत कहीं ना कहीं वहाँ भेदभाव होता था, अब वो खत्म हो गया है। और जहाँ तक उन्होंने बात कही कि आज़ादी, तो अगर वो घुटन महसूस कर रही हैं तो वो पाकिस्तान बगल में है, वो जा सकती हैं। लेकिन आज़ाद भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं 300 प्लस सीटों के साथ में। और आने वाले समय में मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा से कहना चाहता हूं कि हम जम्मू एंड कश्मीर में भी प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी वहां बनाएगी, क्योंकि हम वहां के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा हमारे साथ योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि 300 से ज्यादा सीटें लेके योगी सरकार आ रही है और दोबारा योगी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के। और साथ ही मुफ्ती महबूबा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सोच अगर ऐसी है तो वो पाकिस्तान जा सकती हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।